कांग्रेस के साथ विरोध भी समाप्त हो जाता है प्रदर्शन में। कांग्रेसी कहाँ प्रदर्शन कर चुटकी ले रहे हैं सर आप कौन कि पाकिस्तान जैसा विरोधी राष्ट्र बगल में बैठा है। नजदीक के 3 विधानसभा काफी हैं 2 लाख पूरा कर देने के लिए। चलो जसौली, सुनो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी को। माननीय प्रधानमंत्री पंडाल के बीचों बीच गाड़ी से मुख्यमंत्री के साथ गुजरेंगे। उन लोगों को नहीं ध्यान रहता है ना, सरकार का कार्यक्रम है ये, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यह सरकार के नगर विकास विभाग का सरकारी कार्यक्रम है और लगभग 10,000 करोड़ देने आ रहे हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के जसौली में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है। सीवान की धरती वैसे भी इतिहास रचने में हमेशा से कामयाब रही है। इस बार 4 लाख का टारगेट रखा गया है और लगभग पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी कर दी गई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरे शहर को सजाया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बदली जा रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तरह तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है। पंडाल एक से बढ़कर एक कारीगर इसमें लगाए गए हैं और बेहतर से बेहतर पंडाल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि बारिश और किसी भी चीज़ों से कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ देवेश कांत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, चलो जसौली, सुनो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी को। और बिहार और देश को इन दोनों नेताओं का नेतृत्व आगे भी बना रहे, इसलिए इनको सुने। और सब लोग जसौली 20 को ऐतिहासिक रैली, न भूतो न भविष्यति। सर, 4 लाख की बात की जा रही है कि लगभग 4 लाख भीड़ जुटाए जाएंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी हो चुकी है और क्या उम्मीद अभी तक के तैयारियों से लग रहा है? देखिए, 24 विधानसभा यहाँ तैयारी कर रही है। नजदीक के 3 विधानसभा काफ़ी हैं 2 लाख पूरा कर देने के लिए। जिस विधानसभा में हो रहा है पढ़रिया, बगल में विधानसभा है दरौंधा, जिस ऐतिहासिक जिले की बात हो रही है वैसा सिवान सदर, और थोड़ा हट के बगल में महाराजगंज। यह 4 विधानसभा जिस स्पीड से तैयारी कर रहा है, 2-2.5 लाख तो यही लोग पूरा कर देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ी दूर हैं, 30 से 40-45 किलोमीटर तक। फिर भी हमारे यहाँ से एक मजबूत संख्या, क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको ध्यान होगा, आप तो पत्रकार हैं, क्या आप आगे गए होइएगा, आपने देखा था ना, ऐतिहासिक रैली हुई थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, अद्भुत, स्मरणीय। तो वैसी ही रैली पुनः सिवान में। और इस बार की तो रैली का सबसे बड़ा विषय यह है कि और बार जब आए हैं माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ, तब वोट मांगने आए हैं। इस बार बिहार को, सिवान को बहुत कुछ देने आ रहे हैं, इसलिए ये सिवान के लिए उपलब्धि है। सिवान में एक इतिहास रचा जाएगा। कांग्रेस जो है सर, वो विरोध मार्च निकाल रही है, कह रही है कि सरकारी तंत्र और सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के आने पर स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल कॉलेज ऐसे भी गर्मी के नाम पर बंद है, लेकिन कुछ गड़बड़ी नहीं हो इसलिए उसको कानूनी प्रक्रिया में डाल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि कोई हाई स्कूल या मिडिल स्कूल खुला है, कोई प्राइवेट स्कूल खुला है? सारे जगह गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और ये अभी 20, 25, 23 के बाद खुलना शुरू होंगी जी। लेकिन कहीं किसी के दिमाग में या कोई परेशानी नहीं हो, और जो गर्मी की स्थिति है उस दोनों को देखते हुए, और उस दिन जिस तरह से भीड़ चलेगी, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, सवारी की कोई दिक्कत नहीं हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। और विरोध और प्रदर्शन और कांग्रेस के साथ विरोध भी समाप्त हो जाता है प्रदर्शन में। कांग्रेसी कहाँ प्रदर्शन कर, चुटकी ले रहे हैं सर आप कांग्रेस के नाम पर। आप मजाहिया अंदाज में चुटकी ले रहे हैं। मजा नहीं ले रहा हूँ। देखिए, कल हुआ था कांग्रेस का बैठक, 4 घंटे चाणक्य होटल में चला। वो बैठक नहीं हुई, महाभारत हुआ। और एक बड़े नेता ने सबको समझा दिया कि मैं तो 29-30 तक सुनिश्चित हूँ, आप लोग आगे कहाँ रहेंगे या आप लोग सोचिए। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस से कुछ होता नहीं है।
नहीं, लेकिन सर बड़े आरोप लग रहे हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा आरोप लगा है, लो। समरसेबल लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। आखिर इस पैसे को अगर विकास के नाम पर सीवान शहर के इलाके में लगा दिया जाता तो शायद आज घर घर घूम कर निमंत्रण बांटना और भीड़ जुटाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बात आपको बताते हैं, हम सनातनी, हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार में है। घर में एक जन्मदिन भी पार्टी करते हैं तो लोग को फ़ोन करते हैं या दरवाजे पर जाकर, चाहे तो घर जनवा एक आदमी को बुलाना हो तब, और समहर अगर पूरे परिवार को, तो वैसा ही परिवार है हमारा। और भाजपा परिवार अपने परिवार के हर एक सदस्य के दरवाजे पर जाकर निमंत्रण बांट रही है। उनको भी मालूम है कि शादी होनी है, लेकिन निमंत्रण तब भी हम पहुंचाते हैं। उसी तरह सबको मालूम है कि इस कार्यक्रम में आना है, लेकिन उनको निमंत्रण देना हमारा कर्तव्य है, और वही हमारे सारे लोग, चाहे हमारे कार्यकर्ता, कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि सरकार के जो ये हैं नुमाइंदे हैं वो लगे हुए हैं और प्रशासनिक इसकी तरफ से भी निमंत्रण बांटे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? उन लोगों को नहीं ध्यान रहता है ना, सरकार का कार्यक्रम है ये, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति को घोषित भाषण देने नहीं आ रहे हैं, न चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं। यह सरकार के नगर विकास विभाग का सरकारी कार्यक्रम है, और लगभग 10,000 करोड़ देने आ रहे हैं। और उस देने के क्रम में अगर 10-5 करोड़ रुपया व्यवस्था के नाम पर उस कार्यक्रम को करने में खर्च होता है, तो हमको तो लगता है कि 10,000 करोड़ कहीं किसी खाते में रख दिया जाता है तो 5 करोड़ रुपया उससे ज़्यादा सूद आ जाता है। बिल्कुल। पीएम का दौरा है तो यकीनन हर आदमी चाहेगा, सरकारी महकमा भी चाहेगा कि पीएम का दौरा है, कहीं कोई चूक ना हो। शायद उसी को लेकर के इतनी चौकस व्यवस्था की जा रही है। देखिए, अभी चूंकि पाकिस्तान जैसा विरोधी राष्ट्र बगल में बैठा है, तो हर तरह से पाकिस्तान या किसी तरह के ऐसे विरोधियों के द्वारा कोई गलत काम या कोई ऐसी घटना अंजाम नहीं दे दी जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री को सुरक्षित, मुख्यमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए यह सारी व्यवस्था है। नापाक इरादा को नाकाम करने के लिए कहा जाए तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। एकदम तैयार है सिवान, तैयार है सिवान, सब लोग चलेंगे जसोली। क्या क्या मिलने वाला है सर? कुछ उसकी घोषणा हुई है, कुछ उसके बारे में चर्चा हुई है? नगर विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं, अनेकों अलग अलग जिलों की, कुछ सिवान जिले की, कुछ अन्य जिलों की, लगभग 9.5-10 हज़ार करोड़ की योजना है। सारी नगर विकास की योजनाएं हैं। कार्यक्रम कैसे स्टार्ट होगा? क्या कुछ कार्यक्रम का प्रारूप होगा? लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कब उनको निकलना है? कैसे यहाँ तक पहुँचना है? देखिए, हम लोग सब लोगों को निमंत्रण 6 से 7 बजे निकलने का दे रहे हैं कि 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाइए, पंडाल में जगह स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री पंडाल के बीचों बीच गाड़ी से मुख्यमंत्री के साथ गुजरेंगे, सबके साथ आमदरफ हो, इसलिए पहले आइए पहले पाइए की तरह लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि सवेरे आइए, जल्दी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के आने के बाद 12-1 बजे तक सारे लोग घर लौट जाएंगे। तैयारी जो है वो अब अंतिम दौर पे है, दिख रहा है कि हर तरफ जो है बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर के कितना आश्वस्त है सर? आप देखिए, तैयारी की कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप कर रहे हैं समरसेबल, सबसे ज़रूरत पानी की है, बिल्कुल, तो उसकी भी व्यवस्था है। सारे शौचालय से लेके आने जाने सारे की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, सुरक्षित पार्किंग और सुरक्षित आना जाना हो, इस सारी व्यवस्था के साथ सिवान प्रशासन पुरजोर तैयारी कर चुका है, और सब लोग 20 तारीख को सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे देवेश कांत सिंह को, जो बता रहे थे कि ये सरकारी कार्यक्रम है, बिना मतलब का हो हल्ला किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक बवाला उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने पर सरकारी तंत्र और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। असल में देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा का भी सवाल है। सड़ा हुआ पाकिस्तान है और पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। लगातार यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं वो इसलिए भी हो रही हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन होना है, देश के सुरक्षित व्यवस्थाओं में उनका आगमन हो और सकुशल यहाँ से वो आकर के वापस लौट जाए। और सिवान और आसपास के इलाकों को जो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, अगर इसमें 2-4 करोड़ रुपए लगते भी हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो सूद के तौर पर मान लिया जाए और बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री के आने से यहाँ मिलेगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द इसके जो आसार हैं वो आपको दिख रहे होंगे। पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह से सजा हुआ दिख रहा होगा। हर तरफ झंडी और पताके, बैनर, पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनन देश का ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। सिवान वैसे भी इतिहास रचने के लिए जाना जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख पिछले
20 तारीख को अगले 20 तारीख को जो प्रोग्राम होना है उसमें नरेंद्र मोदी के आने पर भारी से भारी भीड़ जो है वो यहाँ इकट्ठी होगी। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।